हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये क्लास 10 का डीओई की तरफ से सपोर्टिंग मटेरियल है। तो यहाँ पर आपको इसी में से को यहाँ से समझाया जा रहा है। ठीक है, तो आप बाकी कमेंट करेंगे तो और भी वीडियोस आपके लिए लेकर आई जाएंगी। ठीक है, और आप बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी, किस तरीके से समझाएगा। तो हम रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पे पढ़ रहे हैं, चैप्टर 13 कर रहे हैं। सबसे ईजी चैप्टर कर रहे हैं आज, हमारा पर्यावरण। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि पर्यावरण किसे कहते हैं, तो आप बोलोगे कि हमारे चारों ओर का आवरण ही पर्यावरण कहलाता है। इसके अंदर जैविक अजैविक जो घटक है वो शामिल होते हैं। ठीक है, ये आप बता सकते हैं। और पारितंत्र किसे कहते हैं, अगर कोई पूछेगा कि पारितंत्र किसे कहते हैं, तो आप बोलोगे कि एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें जैविक अजैविक घटक मिलकर, ठीक है, एक ऐसा वातावरण तैयार करते हैं जिसमें सब जीव एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और एक दूसरे के जीवन को जो है संभव बना पाते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए, जो पारितंत्र है ना, ये दो प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक, दूसरा मानव निर्मित। प्राकृतिक का मतलब है जो प्रकृति ने बनाया, जैसे जंगल, सागर, झील। मानव निर्मित का मतलब होता है जो इंसान ने बनाया। तो इंसान ने जैसे क्या बनाया, खेत बनाए हैं, बगीचे बनाए हैं। ठीक है, और आपको ये पता होना चाहिए जो पारितंत्र है उसमें दो घटक हो गए, एक जैविक और एक अजैविक। जैविक जो जीवित होते हैं, अजैविक जो जीवित नहीं होते हैं। और ये जो जैविक घटक है ना, इसमें तीन चीज़ें आती हैं, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। उत्पादक किसे कहते हैं, जो चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं, जैसे पौधे हो गए। उपभोक्ता कौन से हो गए, जैसे शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, परजीवी, ये सब उपभोक्ता होते हैं जो किसी न किसी तरीके से, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, उत्पादक पर निर्भर रहते हैं। अपघटक कौन होते हैं, जो एक तरह से पर्यावरण को साफ करने का काम करते हैं। ठीक है, जो जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है ना, अजैविक जो घटक होते हैं जो जटिल मात्रा में होते हैं, उन्हें सरल मात्रा में बदल देते हैं ताकि मिट्टी में मिल जाए और वो पौधा जो उन न्यूट्रिशंस को, उन पोषक तत्वों को ग्रहण कर सके। बाकी आप पढ़ भी सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे अपने लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। ठीक है, इसको देख के इसका आइडिया लेकर। ठीक है, तो आपको टॉपिक लेवल अच्छे से पता होना चाहिए। ये तो आपको पता ही है कि शाकाहारी क्या होता है, मांसाहारी क्या होते हैं। शाकाहारी जो मतलब जो पौधे के पत्ते वगैरह खाते हैं, मांसाहारी जो मांस वगैरह खाते हैं, सर्वाहारी जो दोनों को खा लेते हैं, परजीवी वो होते हैं जो दूसरे के शरीर में चले जाते हैं और उसको में से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे सिर में जूं चली जाती है तो हमारे पोषक तत्वों को, जैसे हमारे खून को चूसती रहती है और खुद को जिंदा रखती है। अमर बेल हो गए। ठीक है, अपघटक तो समझ में आ गया, जो पर्यावरण को एक तरह से साफ करने का काम कर रहे हैं, जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बांट देते हैं। फिर आ जाओ, आहार श्रृंखला क्या है। देखो, जब एक ऐसी श्रृंखला जिसमें एक जीव दूसरे जीव को अपना भोजन बनाता है ना, वो एक आहार श्रृंखला करेगी। मतलब इसमें एक ही श्रृंखला होती है। जैसे हिरण ने घास को खा लिया, शेर ने जो है हिरण को खा लिया। तो आपको ना ये अच्छे से पता होना चाहिए कि आहार श्रृंखला आ गया। ऐसे आहार जाल अगर आपसे पूछेगा ना, वैसे आगे आएगा। ठीक है, ये रहा आहार जाल। जब एक से अधिक आहार श्रृंखलाएँ होती है ना, तो उसे आहार जाल कहते हैं। ठीक है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये पोषक स्तर क्या है। मतलब एक जो स्तर होता है ना, वो दूसरे के लिए भोजन बनता है। तो ये जो उत्पादक है ना, ये भोजन है प्राथमिक के लिए। ठीक है, और ये जो प्राथमिक है ना, ये भोजन है द्वितीय के लिए। और ये जो तृतीय है ना, तृतीय, इन सभी को खा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 10% का नियम नहीं भूलना और 1% को भी नहीं भूलना। इस 1% का मतलब ये है कि जितने भी ये जो उत्पादक होते हैं ना, उत्पादक मतलब क्या है, जितने भी पेड़ पौधे हैं, ये जितने भी पेड़ पौधे होते हैं ना, ये सारा का सारा जो अपना जो भोजन है ना, यहाँ पर लिखा है कि हरे पौधे सूर्य की ऊर्जा का 1% भाग अवशोषित करते हैं। मतलब जितना इन पर सूर्य की ऊर्जा पड़ती है उसका 1% ही यूज़ कर पाते हैं। ये आपको याद रखना, पौधे 1% यूज़ कर पाते हैं। और ये 10% का नियम क्या है कि एक पोषक स्तर से, मतलब खाना जब एक से दूसरे में जा रहा है, एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। 90% ऊर्जा का पर्यावरण में ऊष्मा के रूप में, कुछ ऊर्जा पाचन और कुछ कार्य करने और कुछ वृद्धि अथवा जन्म कार्य करने में ह्रास हो जाता है। मतलब जो जैसे ये 1000 जूल है, ठीक है, और ये इसमें अगर दूसरे जीव इसको, इस मतलब जो प्राथमिक वाला ना, अगर इसने उत्पादों को खा लिया
तो पता है उत्पादक की कितनी शक्ति प्राथमिक में जाएगी, 1 जीरो कम कर दो, यहाँ पर 1000 है तो 100 जाएगी, सिर्फ 10% जाएगी आगे। ऐसी प्राथमिक वाले को ना अगर द्वितीयक ने खा लिया, ठीक है, तो इसके बाद 10 जाएगी क्योंकि 1 जीरो कम होगी, फिर इसके बाद 1 जाएगी, 10% है, 10% मतलब 1 जीरो कम करते चले जाओ। और ये न्यूमेरिकल भी आ जाता है एग्ज़ाम में, समझ आ रहा है। तो ये क्या होता है, पोषी स्तर होता है, ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें उत्पादक में पेड़ पौधे आते हैं, प्राथमिक में शाकाहारी आते हैं, द्वितीयक में मांसाहारी आते हैं, और द्वितीयक में सर्वाहारी आते हैं जो सभी को खा लेते हैं, जो यहाँ पर बता रखे थे, ठीक है। उसके बाद जैव आवर्धन सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप बोलोगे कि जब आहार श्रृंखला में ना जो हानिकारक रसायन होते हैं ना, रसायन वो अगर एक से दूसरे में जा रहे हैं, ठीक है, और फिर लास्ट में जाकर वो बढ़ते चले जा रहे हैं, तो वो होता है जैव आवर्धन। देखो ये एक से दूसरे जीव में जा रहे हैं, मतलब पोषक स्तर में जा रहे हैं, लास्ट में बढ़ते चले जा रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा पता है किसको नुकसान होगा, ये लिखा मानव को, क्योंकि लास्ट में तो इंसान ही आते हैं ना तृतीय भोक्ता में, तो इसके अंदर जाके जो है इकट्ठे होते चले जाएंगे, तो ये बहुत नुकसान करेगा। ये लिखा है देखो, ऐसे रसायनों की सबसे अधिक मात्रा मानव शरीर में होती है, क्योंकि मानव किसी भी आहार श्रृंखला के उत्तम पोषक स्तर पर होता है ना। ये कह रहा आहार जाल क्या है, मैंने बताया ना, आप सिंपल लिख देना, जब एक से अधिक आहार श्रृंखलाएँ होती हैं उससे आहार जाल कहते हैं, एक चित्र बना देना। ये कह रहा है पर्यावरण में कौन कौन समस्या आती है, देखो प्रदूषण का बढ़ना, पेड़ों का कट जाना, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण। अब ओजोन परत क्या है, आप बोलोगे पृथ्वी पर ना एक ऐसी परत है जो हमारी रक्षा करती है, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है, उसी परत को ओजोन परत कहते हैं, ठीक है। और ये जो ओजोन परत है हमारी त्वचा, कैंसर, मोतियाबिंद, कमज़ोर परीक्षा तंत्र, पौधों का नाश, इन सब से हमारी रक्षा करती है। अगर ओजोन परत नहीं होगी ना तो ये सारी बीमारियां फैल जाएंगी। तो ओजोन परत बनती कैसे है, सबसे पहले जो ऑक्सीजन है उसको तोड़ देती है, तोड़ दिया, फिर ऑक्सीजन है O2, उसमें O ही जुड़ जाता है तो ये O3 बन जाती है। इस तरीके से ओजोन परत बनती है। और पता है ओजोन परत जो कम होती चली जा रही है, इसके बारे में कब पता चला, 1985 में अंटार्कटिका में ओजोन परत की मोटाई में कमी देखी गई और जिसे ओजोन छिद्र के नाम से जाना गया, ठीक है। और ओजोन की मात्रा में सबसे बड़ी पता कमी क्यों आई है, मनुष्य ने जो केमिकल यूज़ किए हैं CFC की वजह से। किसकी वजह से, CFC। और ये CFC कहाँ यूज़ होता है, जैसे चीज़ों को ठंडा करने वाली कोई भी चीज़ होती है, रेफ्रिजरेटर या अग्निशमन जो आग को बुझाते हैं उसमें। और अगर 1987 में संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने सर्वानुमति बनी कि सभी देशों द्वारा CFC के उत्पादन को 1986 के स्तर पर ही सीमित किया जाएगा, मतलब जो 1986 में जितना प्रोडक्शन हुआ है उतना ही होगा। इसी को क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं। एग्जाम में क्योटो प्रोटोकॉल आता है कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, ये क्योटो प्रोटोकॉल। तो आप बोलोगे कि CFC के प्रोडक्शन को लिमिट करने की जो बात की गई थी ना, तो जो समिति बनाई गई थी, जो कार्यक्रम किया गया था, उसी के रिगार्डिंग है क्योटो प्रोटोकॉल। फिर कचरा प्रबंधन, देखो कूड़ा हम बहुत करते हैं, अगर उसका सही से मैनेज नहीं होगा ना तो अनेक प्रकार की बीमारियां फैल जाएंगी। तो कूड़े का प्रबंधन बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो कूड़े 2 प्रकार के होते हैं, मतलब कचरा 2 प्रकार का होता है, जैव निम्नीकरण पदार्थ और अजैव निम्नीकरण पदार्थ। जैव मतलब जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित हो जाते हैं, और अजैव मतलब जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते। मतलब जैसे सूक्ष्म जीव जो है ना ख़त्म कर देते हैं ना, जो मिट्टी में मिला देते हैं, जटिल से सरल में बदल देते हैं, उसे तो हम बोलेंगे जैव निम्नीकरण। लेकिन जिन्हें सूक्ष्म जीव कठिन से मतलब जटिल से सरल में नहीं बदल पाते ना आसानी से, जिन्हें हजारों लाखों साल लग जाते हैं, उससे बोलते हैं अजैव निम्नीकरण। तो एग्जाम्पल आप बता दोगे, अजैव में प्लास्टिक आएगा, पॉलीथीन आएगी, संश्लेषित रेशे आएंगे, धातु आएगी, रेडियो एक्टिव अपशिष्ट आएंगे, सब आते हैं, ठीक है। तो बाकी आपको 3 R पता होने चाहिए, रिड्यूस, रिसाइकल, रिकवर, ठीक है, ये था। तो इस वीडियो में इतना ही था, बाकी इसे समरी में आपको समझाया गया। कैसे लगी वीडियो कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली, टेक केयर स्टूडेंट्स।